काफ़ी सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, वीजिंग हो जाती, कफ जैसा महसूस होता है। तो इसको भली भांति लोग जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अस्थमा। करीबन इंडिया में 30 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले एक बेहतरीन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल्बुटामॉल इन्हेलर के बारे में, जिसको आप भली भांति अस्थालिन इन्हेलर के नाम से जानते हो। आज हम जानेंगे साल्बुटामॉल जो इन्हेलर है उसके फ़ायदे क्या है, इस इन्हेलर का साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, इस इन्हेलर जो है यानी कि साल्बुटामॉल इन्हेलर है उसका सही डोज क्या रहता है, साथ ही साथ साल्बुटामॉल इन्हेलर जो है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, एवं ये साल्बुटामॉल इन्हेलर है उसके साथ जुड़े हुए क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अब हम जानते हैं साल्बुटामॉल जो इन्हेलर है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, यानी कि आपको मेडिकल स्टोर पे कौन से अदर ब्रांड नेम से मिल जाएगा, जिसमें है वेंटोरलिन इन्हेलर, ड्यूरासेल ब्रेथलर इन्हेलर, अस्थालिन इन्हेलर। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी नेम रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अस्थालिन इन्हेलर है वो आपको बिना कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अवश्य चाहिए। अब हम जानते हैं अस्थालिन इन्हेलर के फ़ायदे क्या है, जिसमें है ब्रोंकोस्पाज्म। आपकी बॉडी की जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें से आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। क्योंकि आपका जो सांस लेने का जो पाथवे है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है। इसकी वजह से आपकी चेस्ट जो है वो टाइट हो जाती है, आपको विजिंग जैसा महसूस होता है, कफिंग भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो साल्बुटामॉल इन्हेलर का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। और साल्बुटामॉल इन्हेलर जो है वो अस्थमा के साथ साथ COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में भी इस्तेमाल होती है। अब हम जानते हैं साल्बुटामॉल जो इन्हेलर है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साल्बुटामॉल इन्हेलर कोई बंदा या पेशेंट जो है वो इस्तेमाल करता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा कफिंग हो जाती है, उसके आर्म्स एवं फीट जो रहते हैं यानी कि हाथ और पाँव जो रहते हैं उसमें ट्रेमलिंग होते रहती है, शेकिंग महसूस होता रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही लंबे समय तक महसूस हो रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं साल्बुटामॉल जो इन्हेलर है उसके वार्निंग्स के बारे में, जिसमें पहला है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को साल्बुटामॉल जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको साल्बुटामॉल इन्हेलर का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये इन्हेलर का सेवन करता है तो उसके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं एवं बहुत ही ज़्यादा ईचिंग भी महसूस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी साल्बुटामॉल इन्हेलर का इस्तेमाल रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो रहती है उसमें भी साल्बुटामॉल इन्हेलर का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क से पास होकर आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। अदर मेडिसिन, अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एवं कोई भी दूसरी मेडिसिन का सेवन करते हो तो इस बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करें, क्योंकि अगर आप साल्बुटामॉल एवं साथ ही साथ दूसरी मेडिसिन का सेवन करते हो तो साल्बुटामॉल इन्हेलर की आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में साल्बुटामॉल इन्हेलर का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। उनके लिए स्पेसिफिकली साल्बुटामॉल का रेस्पेयर सॉल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सीनियर सिटीजन जो रहते हैं उसमें भी साल्बुटामॉल इन्हेलर का जो सेवन है वो रिकमेंडेड करने से पहले या लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अगर आप बहुत ही लंबे समय तक अस्थालिन इन्हेलर का इस्तेमाल करते हो या अस्थालिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो अस्थमा की कंडीशन है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो आपका जो यानी कि आपका जो नॉर्मल पाथवे रहता है एयरवे, जहाँ से आप सांस लेते हो, तो वो और भी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको महसूस हो रही है आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक्सेसिव यूजेस, अगर आपके डॉक्टर ने अस्थालिन इन्हेलर का 1 मीटर डोज यानी कि सुबह शाम 2 बार लेने को कहा गया है तो आप उससे ज़्यादा ये इन्हेलर का सेवन कतई ना करें, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव यूजेज करते हैं तो भी ये आपकी बॉडी को और ज़्यादा हार्मफुल कर सकता है। अब हम जानते हैं साल्बुटामॉल जो इन्हेलर है उसके साथ कौन सी ड्रग्स इंटरेक्ट होती है, जिसमें है एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ज़ाइलोमेटाजोलिन,
कीटोकोनाजोल एंड एमिट्रिप्टिलिन। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं अस्थालिन जो इनहेलर है उसके साथ कौन से डिसीज़ इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें पहला है हार्ट डिसीज़। अगर आपको पुरानी कोई हार्ट संबंधित बीमारी रह चुकी है तो आप अस्थालिन इनहेलर लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। दूसरा है किडनी डिसीज़। अगर आपको किडनी संबंधित कोई पुरानी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो भी आप अस्थालिन इनहेलर लेने से पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें। डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है तो अस्थालिन इनहेलर का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप अस्थालिन इनहेलर का सेवन करते हो तो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। हाइपोकैलेमिया ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल और ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि अगर आप हाइपोकैलेमिया नाम की बीमारी से जूझ रहे हो तो आप अस्थालिन इनहेलर का सेवन ना करें। सीजर यानी कि एक अनकंट्रोल मोमेंट जिसमें आपका ब्रेन आपके काबू में नहीं रहता। अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या सीजर की बीमारी से आप जूझ रहे हो तो आप अस्थालिन इनहेलर का सेवन ना करें। साल्बुटामॉल इनहेलर के डोजेज के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अस्थमा के दौरान जो साल्बुटामॉल इनहेलर है उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान भी क्या है। अब हम जानते हैं अस्थालिन जो इनहेलर है उसके डोजेज के बारे में। देखिए अस्थालिन इनहेलर का जो डोजेज है वो पेशेंट की कंडीशन एवं उसकी एडल्ट है या चिल्ड्रन है उसके हिसाब से तय किया जाता है। अब हम जानते हैं पर्टिकुलरली एडल्ट में अस्थालिन इनहेलर का डोजेज क्या रहता है, जिसमें रहता है 1 और 2 पफ आपको कंज्यूम करना है 4 से 6 घंटे का गैप रखने के बाद। मिनिमम 4 घंटे का गैप 1 पफ से 2 पफ के बीच में बेहतर रहता है। ये पर्टिकुलरली एक्यूट कंडीशन के लिए है। अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो आप 2 पफ लगातार दिन में 4 बार इस्तेमाल कर सकते हो और एक्सरसाइज करने से पहले या कोई भी एलर्जिक आपको दिक्कत है उसको छूने से पहले आप मिनिमम 15 या 30 मिनट पहले 1 पफ का सेवन कर दें। अब हम जानते हैं चिल्ड्रन में अस्थालिन इनहेलर का डोजेज क्या रहता है। पर्टिकुलरली 12 साल से कम उम्र के बच्चों में 1 पफ का डोजेज दिया गया है। उसमें भी अगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो बच्चों में भी दिन में 4 बार 1 पफ लगातार 4 घंटे का गैप रख के वो सेवन कर सकता है। और बच्चे जो रहते हैं वो भी अगर कोई खेलकूद कर रहे हो या एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो 15 मिनट या 30 मिनट से पहले 1 पफ लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसमें रनिंग रहता है, वॉकिंग करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो उनकी बॉडी को श्रम पड़ता है। इसीलिए 15 या 30 मिनट से पहले 1 पफ लेना ज़रूरी है। अब हम जानते हैं साल्बुटामॉल जो इनहेलर है उसके क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि साल्बुटामॉल इनहेलर लेने के बाद कितने टाइम में उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। देखिए साल्बुटामॉल इनहेलर अगर आप कंज्यूम करते हो तो विदिन 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट के भीतर ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और उसकी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में रहती है 4 घंटे से लेकर लगातार 6 घंटे तक। दूसरा क्वेश्चन है कि साल्बुटामॉल इनहेलर अगर एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर ले तो क्या दिक्कत महसूस होती है। देखिए अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंडेड जो डोज आपको प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप साल्बुटामॉल इनहेलर का सेवन करते हो तो आपको सीजर जैसा महसूस होता है, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, नर्वसनेस होता है, आपको चेस्ट में पेन होता है, आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, आपको हेडेक जैसा महसूस होता है। तो कभी भी नॉर्मल डोजेज यानी कि रिकमेंडेड डोजेज से ज़्यादा अमाउंट में साल्बुटामॉल इनहेलर का सेवन ना करें। तो ये थी अस्थालिन इनहेलर यानी कि साल्बुटामॉल इनहेलर के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग साल्बुटामॉल इनहेलर के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके एवं कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज़ के बारे में जानना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।